हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? बोर्ड मास। क्या होगा? पहले दो चीज पढ़ाएंगे हम आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम दो चीज कवर करेंगे। एक बोर्ड मास, पहला पहला डी मास, ठीक है। और दूसरा जो कवर करेंगे वो क्या होगा? बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले समझ लीजिएगा डी मास को कहते क्या है, ठीक है ना। डी मास, ठीक है, MAS, ठीक है। चलो अब इसको ध्यान से देख लो। डी को क्या बोलते हैं? डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं क्या? भाग। क्या बोलते हैं? भाग, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं क्या? गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ये चीज समझाइए। इसको क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़, ठीक है ना। चलो, इसका क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना, ठीक है ना। चलो ये चीज समझ आ गई। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? डी मास। डी मास को क्या बोलते हैं? डी को बोलते हैं डिवीजन, एम को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, ए को बोलते हैं एडिशन, एस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं भाग, गुणा, जोड़, घटाना। इन सारे चीजें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें कि इन सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे कि जिसमें इन सारे ऑपरेटर होंगे। क्या होंगे? ऑपरेटर होंगे। भाग तो कैसे होता है? भाग का चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। और ये गुणा का, ठीक है ना। ये क्या होगा? जोड़ का। ये क्या होगा? माइनस का। ये क्या है? ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, ठीक है ना। ऑपरेटर मीन्स क्या बोलते हैं? चिन्ह। क्या बोलते हैं? चिन्ह। क्या बोलते हैं? चिन्ह, ठीक है ना। चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा चिन्ह जिसको बोलते हैं गुणा, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ठीक है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? चलो ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चंस पे। डी मास का क्या चलते हैं, इसको नोटिस कर लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहले डी मास के क्वेश्चंस देख लो। किसका देखना है? पहले डी मास किसका लेके चलते हैं? इसका क्वेश्चंस लेके चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल्स में, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। दे दिया, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दे दे कि 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 माइनस 2, ये दे दे, क्वेश्चन दे दे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लो, ठीक है ना। चलो 3 का 9 से डिवीजन करेंगे, मतलब कि 9/3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है ना। चलो गुणा 4 प्लस 6 माइनस 2, ये चीज करते। 3 से 3 से 9, ये कर लिए। क्या हो गया? 3 गुणे 4 प्लस 6 माइनस 2, ये चीज समझ में आ गई। मतलब हमने क्या किया? 3 का भाग दे दिया 9 में, 3 का भाग दे दिया 9 में, तो 3 त्रिक का 9, क्या कर गया? 3 आया ना, इसी 3 को हमने कहा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे करके ऐसे लिख लो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो देख लो 3 चौक, अब क्या है? देखो डी मास के मतलब क्या होता है? डी मास का मतलब क्या होता है? पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? भाग, फिर उसके बाद क्या करेंगे? गुणा, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद पहले सीरियल से लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाग कर लिए हैं तो प्लस कर दें, सीरियल से लेंगे। पहले भाग करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तब घटाना करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लो, हमने क्या किया? पहले भाग किया, अब भाग के बाद क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। चलो गुणा कर लो, 3 चौक 12 प्लस 6 माइनस 2। चलो देख लो, 12 में 6 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 18
और -2। 18 में 2 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 18 में 2 माइनस करेंगे 16। यही क्या होगा? आंसर। ये चीज समझ में आ गई आपको? दिमाग में ये चीज समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो दिमाग का। अगर दे दे क्वेश्चंस में, क्या दे दे कि कह दे 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 -3, ये दे दे। अभी क्या दे दिया है कि इधर उधर ऑपरेटर, इधर उधर मतलब चिन्ह इधर उधर, मतलब जोड़ भाग गुणा घटाने का चिन्ह इधर से उधर है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, पहले जो भी हो हमको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर उसके बाद करना है एडिशन, मतलब जोड़ना है। फिर क्या करना है? तो पहले क्या करोगे, ये उसी तरह लिख लो, ये उसी तरह लिख लिया। गुणे 4 प्लस 6 प्लस, अब 2 से 6 में डिवाइड करो, कितना आएगा? पहले अब इसको सॉल्व करें। 2 से 6 में डिवाइड करें, कितना आएगा? 2 3 जा 6, कितना आया? 3 आया। ये इसका -3, ये कर दिए, ठीक है ना। चलो अब देख लो, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा ना। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 8 32, 4 8 32 प्लस 3 -3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? जोड़, क्या करेंगे? जोड़ दो। तो 32 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 35, कितना आ गया? 35 -3। अब 35 में -3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32। यही क्या होगा? आंसर। कितना बचेगा? 32। 35 में 3 माइनस हो गया, कितना बचेगा? 32। ये चीज समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, फिर उसके बाद समझो, ठीक है ना। चलो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, प्लस 6 -2, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब देखो कैसे करेंगे, चलो देख लो। इसका भी सोल्यूशन बहुत आसान है। तो 8 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 9, ठीक है, प्लस 6 -2। अब इसके बाद क्या करेंगे? 3 से 3 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल होगा ना, 3 3 से 9 होता है, ठीक है। चलो कर लिए, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 -2, ठीक है ना, ये कर लिए। 8, अब आप क्या करना? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? 8 3 24, 24 प्लस 6 -2, 24 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 30, कितना हो गया? 30 -2, 30 में 2 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? 28, कितना बचेगा? 28। ये क्या होगा? आंसर। ये चीज समझ में आ गई? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आई कि नहीं है? कितना सिंपल और इजी था, कितना सिंपल और इजी था ये चीज समझाने में, ठीक है ना। चलो देखो अब क्या, आप चलते हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, अब चलते हैं बोर्ड मास। क्या बताते हैं? बोर्ड मास, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या बताई थी? डी मास बताई थी, डी मास बताई थी। अब चलते हैं बोर्ड मास। क्या चलते हैं? बोर्ड मास के लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखते हैं? बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है ना। क्या लेते हैं? बोर्ड मास। पी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, 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 ठीक है ना। ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि ऐसे का ब्रैकेट होगा, जिसको कैसे बोलते हैं? ब्रैकेट कैसे होता है? एक ऐसे का होता है, ठीक है ना, ऐसे का ब्रैकेट होता है। ये इनके अंदर जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको करना है? एक और देता है, कभी कभी दे देता है ऐसे का। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ये बार वाला, इसको क्या बोलते हैं? बार। फिर इसको क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? मझिला कोष्ठक। क्या बोलते हैं? मझिला, मझिला कोष्ठक, ठीक है ना। चलो इसको क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। ये चीज समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? ठीक है, ये इतना था। पहले बाहर को सॉल्व करेंगे, फिर मझिला कोष्ठक को, मतलब छोटा कोष्ठक को, फिर मझिला कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को, ठीक है ना। चलो ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ, इसका कोई ना ऑफ होता है। डी के मतलब क्या होता है? डिवीजन, हमने बता ही चुका है, डिवीजन, ठीक है ना। चलो
एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? गुणा। डिवीजन को क्या बोलते हैं? भाग। ये उसका चिन्ह होता है, ठीक है ना। चलो एडिशन का, एडिशन, एडिशन में क्या होता है? जोड़, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? घटाना। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? घटाना, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई? माइनस करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? चलो अब इसका क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसे कि क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। चलो अब बहुत आसान से क्वेश्चन है ये इसको सब सीख लोगे ना तो ये कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड मार्क्स आपके कंपटीशन में आते हैं, ठीक है ना। ये फिफ्थ से क्लास फिफ्थ से लगा करके कंपटीशन तक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो ये चीज समझ ली। अब क्या है? क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। अगर दे दिया जाए 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना, प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। सारे हमने जितना भी हमने बताई है सबको हमने यूज किया है, सारे ब्रैकेट को हमने यूज किया। पहले क्या करेंगे? बार, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना। हमने जितना बताया उसको पहले हमने सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 9 उसी तरह रहेगा। पहले किसको सॉल्व करेंगे? ये छोटे कोष्ठक को, मतलब बार को। किसको? बार को, ठीक है। चलो 3 गुणे कोष्ठक 4 प्लस इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये सामने लगा, तो 6 माइनस 2 सॉरी 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। चलो एक चीज आ गई। चलो ध्यान से देखो। 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये कोष्ठक को हल करेंगे। इस कोष्ठक, छोटे कोष्ठक को 4 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। चलो ये चीज समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? अब क्या करेंगे? मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। मझला कोष्ठक के जितने अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दिया इसको 3 8 24, ठीक है। ये कर दिए डिव, ठीक है। चलो देखो आप क्या दे दिया? 9 डिवाइड मतलब 9 बटे क्या करेंगे? 24 कर दिए। क्या कर दिए? 24 कर दिए, ठीक है ना। 9 बटे 24 कर दिए। आप किससे कटेगा? ध्यान से देखो। 3 8 24, 3 त्रिक का 9, तो क्या आंसर आया? 3 बटे 8। यही क्या हुआ? आंसर, ठीक है ना। यही क्या हुआ? आंसर हमारा। आई होप ये चीज समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, तब आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तब आपको आ जाएगी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो देखो एक और एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 ध्यान से देखो। क्या दे दिया जाए? अगर 9 5 9 प्लस 6 9 प्लस 6, कोई भी क्वेश्चन हटा भी हो सकता है, उसी को क्वेश्चन लगाएगा, हटा भी सकता है। डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना, और माइनस 2। फिर इसके बाद क्या दे दिया जाए? बड़ा क्वेश्चन लगा दिया। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। चलो इसको ध्यान से देखो, कितना आसान से सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे? हम छोटे कोष्ठक के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देख लो। 9 प्लस, आप ध्यान से देखना, हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? डी को। क्या पहले आता है? डी आता है ना। पहले डिवीजन आता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन आता है, तब सब्ट्रैक्शन आता है ना। तो पहले क्या करेंगे? डिवीजन। 2 से डिवीजन करेंगे 6 में, तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 3 आ गया, गुणे 3 माइनस 2, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। आप ध्यान से देखो। 9 प्लस 3 3 जा 9 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुणा करेंगे। 3 3 का 9 माइनस 2, ये हो गई। अभी देखो, अब ये कोष्ठक हट जाएगा। 9 माइनस 2 की है, कितना बचेगा? 7 आएगा। 9 में से 2 गए, 7 बचेगा। ये लो, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9 7 16। यही क्या हुआ? आंसर। चलो ये चीज समझ में आ गई? कोई भी कोष्ठक हटा सकता है, कोई भी कोष्ठक लगा सकता है। ये 2 तरीके का हमने बताई दी ना। चलो एक तरीका और देख लो। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। एक तरीके क्वेश्चन और देख लो, ठीक है ना। जितना भी बताएंगे वो शायद आ जाएंगे, ठीक है ना।
ये सब कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं और 5th क्लास से लेकर के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। 5th है, 7th, 8th भी ये सब आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो देख लो क्या दे दिया जाए। अगर 20 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई कोष्टक, ठीक है ना, क्या दे दे 4 डिवाइड 2, ठीक है ना, -3 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है ना। और क्या दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लो 20 उसी तरह लिख लो, प्लस ब्रैकेट उसी तरह लगा दो। ये अभी सॉल्व तो करना नहीं, पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर की करना, पहले इस वाले ब्रैकेट को करना, ठीक है ना। छोटे वाले ब्रैकेट ध्यान में देना, पहले छोटे वाले करेंगे, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़ा जो होगा उसको, ठीक है ना। चलो देख लो खुले में आ गया। अब ये क्या किया, पहले क्या किया, डिवाइड किया। पहले क्या किया, डिवाइड किया, तो कर लो डिवाइड, कितना आएगा 2 आएगा। ब्रैकेट उसी तरह पहले छोटा वाला लगा रहेगा, -3 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है ना। ये हो गई, ये क्वेश्चन दे दिया। चलो 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कोष्टक छोटा वाला, पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये दोनों प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाले को, क्योंकि इधर प्लस ही पर रहता है, ठीक है ना, तो प्लस और प्लस वाले को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 4 6 6 12 -3, ठीक है ना। कैसे आया समझ में, ये भी प्लस ही पर रहता है, प्लस और ये प्लस, 2 और 4 6 आया, 6 6 12 हुआ, ठीक है ना। चलो अब इसको करो, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। चलो मझले कोष्टक के वाले के अंदर के सॉल्व करो, 20 प्लस 30 में से 2 डिवाइड किए, कितना आ गया 15 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 20 प्लस 15 से 59 या कितना होता है, 59 या 135 होता है, ठीक है। अब 135 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 155। यही क्या हुआ आंसर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई, आ गई होगी ना। चलो ये चीज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को नोट करो, मतलब कॉपी में नोट हो गया। चलिए जितना भी आज हमने पढ़ाई, क्या पढ़ाई है, डी मास और बोर्ड मास, सॉरी बोर्ड मास और डी मास, ठीक है ना। ये दोनों हमने बताई, दोनों तरीके के क्वेश्चन बनाई, दोनों टॉपिक के हमने क्वेश्चन बताई। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका।